हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। BMW का लेक्चर है ये। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल सेकंड सेम का, फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम का, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे डीसी सर्किट की कुछ प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि 4 रेजिस्टेंस हैं आपके, वो पैरेलल में लगे हुए हैं और उनका आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी दे रखा है आपको। तो अप्लाइड वोल्टेज निकालना है हमें और प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आपको फाइंड करना है। 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। जिनका तुल्य प्रतिरोध है आपका 20 ओम। उसमें प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं? क्रम से 1.6, दूसरी 0.3, 0.2 और 0.1। इतने एम्पियर की धाराएं हैं, लगी हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। आपको। क्या है? 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके पैरेलल में, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है और 4 धाराएं दे रखी हैं आपकी, क्योंकि आप जानते हो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और धाराएं आपकी भिन्न होती है। तो कुछ इसका डायग्राम इस तरह से बनाएंगे हम। 4 रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, और इसके बीच में कोई बैटरी लगी हुई है। इसके बीच में एक बैटरी लगी हुई है। हमें बैटरी का वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी है। और आपके इसमें धारा दे रखी है। मान लो यहाँ से करंट आई गया और यहाँ पे I1, I2, I3, ये 3 करंट गए आपके, I1, I2, I3, और यहाँ पे आके आपका टोटल करंट I हो गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको? देखो, हम इसको मान लो नोड A, इसको नोड B मान लो। 2 नोड हैं, एक B। क्या करेंगे? नोड A पर KCL अप्लाई करेंगे। KCL अप्लाई करने पर KCL क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान के योग के बराबर होता है। जाने वाली धाराओं का मान आने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। तो इससे हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 कह सकते हैं। ये I1 है, ये I2, I3 और यहाँ पर हो गया I4 हो गया। अब देखो कैसे निकालते हैं। इसका पहला R इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसका रेजिस्टेंस मान लो आपका R1 है, इसका R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, इसका R4 है। R इक्विवेलेंट जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नहीं, R इक्विवेलेंट आपका दे रखा है 20 ओम। R इक्विवेलेंट दे रखा है 20 ओम, और ओम के नियम के अनुसार ओम्स लॉ क्या कहता है आपका?
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। देखो B की वैल्यू आपकी फाइंड करनी है हमें, I कितना है आपका, B की वैल्यू आपको निकालनी है, I भी निकालना है आपको, और R की वैल्यू कितनी है 20 ओम, R इक्विवेलेंट 20 ओम है, R इक्विवेलेंट कितना है 20 ओम, R इक्विवेलेंट हो गया आपका 20 ओम, R इक्विवेलेंट कितना है आपका 20 ओम। B टोटल करंट कितना है आप फाइंड करो पहले, टोटल करंट कितना है, पहला है आपका 0.6 प्लस 0.3 0.2 प्लस 0.1, 6 और 3 9 और 3 11, यानी 6 और 3 9, 10 10 और 2 12, 1.2, ये आ गया आपका 1.2 इंटू आर इक्विवेलेंट 20 दे रखा है, 12 दूनी 24, यानी 2.4 वोल्ट, 12 दूनी 24, ये आ गया दशमलव यहाँ पर 24 वोल्ट क्या आ जाएगा आपका अप्लाइड वोल्टेज, आ गया 24 वोल्ट। कैसे निकाला, KCL हमने अप्लाई किया, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, 0.6 0.3 0.2 और 0.1 सबका ऐड कर लिया, 1.2 आ गया, R इक्विवेलेंट 20 दे रखा है आपका, R इक्विवेलेंट कितना है 20 ओम, इससे हम क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे। अब देखो प्रत्येक रेजिस्टेंस में हम करंट फाइंड करेंगे, प्रतिरोध पहले देखो R1 में रेजिस्टेंस, R1 में करंट कैसे फाइंड करते हैं, R इजिकल टू क्या होता है B अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ पे जो है B अपॉन I1 हो जाएगा R1 के लिए, B आपको पता है 24 है और I1 कितना है आपका 0.6, इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा दशमलव से 0 बढ़ा दो, 6 चौक 24, 0 40 ओम आ गया इसका रेजिस्टेंस, यानी R1 का मान आ गया आपका 40 ओम। इसी तरह से हम R2 फाइंड करेंगे, R2 क्या हो जाएगा B अपॉन I2, B की वैल्यू आपकी पता है आपको 24, I2 की वैल्यू कितनी है 0.3, दशमलव से 0 गायब, 3 अट्ठे 24, यानी 80 ओम आ गया आपका R2 का मान। इसी तरह से हम R3 फाइंड करेंगे, B अपॉन I3, B की वैल्यू आपको पता है 24, I3 की वैल्यू कितनी है 0.2, दशमलव से 0 गायब, कितना आ गया 120 ओम। R4 की वैल्यू इसी तरह से हम निकालेंगे, B अपॉन I4, 24 अपॉन 0.1, दशमलव से 0 गया, यानी 240 ओम आ गया ये वैल्यू, यानी R4 की वैल्यू आ गई 240। इस तरह से हमने सबका रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, प्रत्येक प्रतिरोध का मान निकाल लिया और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा से कैसे मान निकाला है ये बताया। दोबारा देख लो, 4 प्रतिरोध दे रखे हैं आपके, R1 R2 R3 R4 पैरेलल में लगे हुए हैं, उनका करंट हमने मान लिया, इसका R1 का I1 है, I2 है, इसका I3 है, I4 है। क्या करा हमने, इनके मान को सबको करंट के मान को ऐड कर लिया, ये आ गया टोटल I टोटल निकाल लिया हमने। उसके R इक्विवेलेंट आपको दे रखा है, ओम्स लॉ लगा दिया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने अप्लाइड वोल्टेज का मान निकाल लिया, अप्लाइड वोल्टेज B ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B इजिकल टू आई आर। B का मान कितना है, B का मान कैसे निकाला हमने, I टोटल I कितना है आपका 1.2, R इक्विवेलेंट कितना है 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा ये 24 वोल्ट। अब क्या करेंगे, हम प्रतिरोध का मान निकालेंगे, R1 का मान B अपॉन I से 240 अपॉन 0.6, इसी तरह से R2 R3 R4 का मान निकालेंगे हम। तो ये तो था एक न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल ये है कि कोई सर्किट दे रखा है हमें, कोई सर्किट दे रखा है इस तरह से,
इस तरह से एक सर्किट दे रखा है। इसमें एक बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की, और दूसरा रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है 25 ओम का। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है 10 ओम का, और ये 20 वोल्ट 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्या करेंगे, क्या करना क्या है इसमें कि परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। 10 ओम के रेजिस्टेंस में धारा का मान ज्ञात करना है हमें। इस वाले में धारा का मान ज्ञात करना है, इस रेजिस्टेंस में धारा का मान ज्ञात करना है। करना क्या है, दिए गए सर्किट में टेन ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। करते कैसे हैं, देखो इसे। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ लूप हम काउंट करते हैं। नंबर ऑफ लूप्स काउंट करने के बाद कितने लूप किसे कहते हैं, लूप इज अ क्लोज पाथ। एक बंद परिपथ को लूप कहते हैं। तो सर्किट में कितने लूप्स हैं ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो कितने बंद परिपथ हैं। एक परिपथ आपका ये है और एक ये है, यानी 2 लूप हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लूप को काउंट करते हैं। लूप कितनी है, 2 लूप है। दोनों लूप में हमने मान लिया कि इसमें करंट आपका I1 फ्लो हो रहा है और इसमें I2 फ्लो हो रहा है। दोनों लूप में क्या कर लिया, करंट को मान लिया। करंट का मान इसमें I1 है और इसमें I2 है। दोनों की डायरेक्शन हमने एक ही माननी है। कोई सी भी डायरेक्शन मान लो। हमने कौन सी डायरेक्शन मान ली, हमने मान ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। करंट इस तरह से जा रहा है और एक में इस तरह से जा रहा है। करंट I2 फ्लो हो रहा है, इसमें I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है। लूप 2 लूप है आपकी, एक आपकी ये, एक ये। नंबर ऑफ लूप्स काउंट कर लो, 1 2। दोनों में करंट मान लिया अलग अलग, I1 और I2। दोनों की डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज मांग लेते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम लूप फर्स्ट में KVL अप्लाई करेंगे। इन लूप फर्स्ट अप्लाइंग KVL जब अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL देखो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। 10 I1 माइनस I2 प्लस 10 I1 माइनस I2, ये 1 ओम प्लस 1 ओम 1 I2 इजिकल टू -4। इसको खोलो, 10 I1 माइनस 10 I2 प्लस I1 इजिकल टू -4। कैलकुलेट कर लो, 10 + 1 11 I1 माइनस 10 I2 इजिकल टू -4। इक्वेशन आपकी 1 हो गई। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। इक्वेशन सेकंड कैसे बनाएंगे, 25 I2 प्लस 10 I2 माइनस I1 इजिकल टू क्या होगा, -2। इसको खोलो, 25 I2 प्लस 10 I2 माइनस 10 I1 इजिकल टू -2। क्या हो गया, -10 I1 प्लस 25 I2 इजिकल टू -2। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अब कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट देखो, यहाँ पे 11 I1 है और यहाँ पे 10 I1 है।
या तो आपका तरीका वही है कि आप मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, ये तरीका है। ये तरीका जब आप अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 11 से जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे 110 I1 प्लस, सॉरी माइनस का दे रखा है, माइनस 10 से इसको करोगे तो यार 10 10 जा 100 I2 इजिकल टू -4 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे -40, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 की 10 से करोगे 110 I1 प्लस 10 से 25 की 11 की 25 से करोगे तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 11, 11 पंजी 55 और 11 दूनी 22, 22 5 27, 275 I2। टाइम साइन आपका किसका दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है, इजिकल टू इसमें करोगे 11 दूनी 22, कैलकुलेट कर लो, इसको दोनों को जोड़ लो, साइन आप चेंज कर दो, ये कट जाएंगे 275 और 100 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 375 माइनस का 375 I2 और ये हो गया आपका माइनस के 40 है प्लस के 22 है, कितने आएंगे 22 में 40 में से 22 घटाओ 18, किसका माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, I2 की वैल्यू आ गई 18/375, 18/375 क्या करोगे इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे और I1 का मान आप निकाल लोगे। ये आपको सेल्फ करना है, ये आपको सेल्फ करना है। एक टॉपिक और बचा है आपका, आज ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं। एक टॉपिक है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, एक आपका क्या दे रखा होगा, स्टार दे रखा होगा इस तरह से, एक स्टार दे रखा है आपका, इसके पॉइंट दे रखे हैं A B C, 3 पॉइंट है, ये न्यूट्रल आपका बीच का पॉइंट है, इसमें रेजिस्टेंस RA है और RB है और इसमें RC रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। इसको कनेक्ट करनी है आपको, डेल्टा में कनेक्ट करनी है इस तरह से, डेल्टा में कनेक्ट करनी है A B C, ये क्या हो जाएगा RAB RBC RCA। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सीधा RAB निकालना हो हमें, RAB इजिकल टू होता है RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB अपॉन RC, यानी AB दोनों को ऐड करो सीधा, फिर दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन जो आपको दे नहीं रखा हो RC अपॉन में कर देते हैं। इसी तरह से RBC का फॉर्मूला, RBC निकालना हो तो RB प्लस RC प्लस RB इंटू RC अपॉन RA। इसी तरह से हम करते हैं RAC का, RAC इजिकल टू हो जाएगा RA प्लस RC प्लस RA इंटू RC अपॉन RB। ये 3 फॉर्मूले हो गए। इसी तरह से हमें एक डेल्टा को स्टार में ट्रांसफॉर्म करना है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार टू डेल्टा कैसे करें, RA का मान निकालना हो, RA के लिए फॉर्मूला होता है RAB इंटू
आर ए सी अपॉन आर ए बी इंटू आर ए सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ऐसे आर बी निकालना हो तो आर बी के लिए आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। इसी तरह से आर सी का मान निकालेंगे हम, कैसे निकालना, आर ए सी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है। तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज के लिए आज का ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। कल हम डीसी सर्किट थ्योरम पढ़ेंगे।